हाँ जी, तो ये आ गया 78 ग्राम पर मोल। 78 ही है ना पक्का? 24 प्लस 3 प्लस 32 प्लस 19, ठीक है, 78 ग्राम पर मोल आ गया। अच्छा, अब आगे क्वेश्चन में आपसे बोला है द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज ऑब्जर्व टू बी 1 डिग्री सेल्सियस। द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डेल्टा टी एफ की डिप्रेशन दे रखा है आपको 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन, कुछ भी ले लो, क्योंकि डिप्रेशन जो चेंज होता है वो केल्विन और डिग्री सेल्सियस में बराबर होता है। आपको कैलकुलेट करना है, बोला है वेंट ऑफ फैक्टर कैलकुलेट करो और डिसोसिएशन कांस्टेंट कैलकुलेट करो। डिसोसिएशन कांस्टेंट यानी के ए एसिड का, के ए क्या होता है? के ए होता है सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 - अल्फा। इसके लिए यानी कि अल्फा भी चाहिए होगा आपको, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन भी चाहिए होगा, ठीक है। तो के ए बोला उन्होंने, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन नहीं बोला क्वेश्चन में बोला डिसोसिएशन कांस्टेंट कैलकुलेट करो। तो डिसोसिएशन कांस्टेंट भी दे सकते हैं क्वेश्चन में कैलकुलेट करने के लिए। तो अब हम करते हैं, जरा इसे कैसे होगा देखते हैं। तो पहले वेंट ऑफ फैक्टर कैलकुलेट करने के लिए हम डेल्टा टी एफ का फॉर्मूला लगा देते हैं। डेल्टा टी एफ का फॉर्मूला है आई के एफ मोलालिटी, मोलालिटी यानी W2/M2 इंटू W1, ठीक है। अब के एफ क्वेश्चन में दे नहीं रखा, लेकिन पेपर में दिया जाएगा। पेपर अभी फिलहाल नहीं दिया क्योंकि बुक में क्वेश्चन है और बुक के अंदर के एफ की वैल्यू गिवन होती है। तो मैं अभी फिलहाल यहाँ लिख देता हूँ, के एफ की वैल्यू होती है 0.52 केल्विन के जी पर मोल, ठीक है, ये वैल्यू है के एफ की। खैर, हमें ये दिया हुआ है 1 डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट, आई आपको कैलकुलेट करना है। 0.52 है के एफ की वैल्यू। मास ऑफ सोल्यूट दिया है 19.5 ग्राम। मोलर मास हमने कैलकुलेट करा है सोल्यूट का 78, और आपका मास ऑफ सॉल्वेंट कितना दिया हुआ है 500 ग्राम, और ग्राम में है, आपको चाहिए होता है केजी में, तो हम ऊपर 1000 लगा देंगे या 0.5 लिख देते हैं ऐसे, ठीक है, 0.5 केजी लिख देते हैं, ठीक है। आपका आई कैलकुलेट होकर आ जाएगा इससे, कितना आएगा जरा जल्दी से कोई बताओ। 0.5 डिवाइडेड बाई 0.52 इंटू 19.5, ये ऊपर हो जाएगा 39 डिवाइडेड बाई 0.52 divided by 19.5, नहीं 1462.5, कितना 1246.5, 78, हाँ सही तो कैलकुलेट कर रहा हूँ यार, क्या चीज़ है CH3C। कुछ गड़बड़ करी है कहीं पे। 500 ग्राम हो गया 0.5, मोल मास 78, मास सोल्यूट आई तो के, 1000 से आया। सब 500 केजी नहीं। नहीं एक मिनट, शायद के एफ की वैल्यू गलत ले ली मैंने। के एफ की वैल्यू ना 1.86 होती है इसमें, एक बार चेक कर लेते हैं। 500 को केजी में कर लिया ना 0.5 हमने, एक मिनट, आई थिंक मैंने ये गलत ही ले ली है। 1.86 ही होती है के एफ की वैल्यू, के एफ 1.8, यस यस सॉरी, ये गलती हो गई है इसमें। के एफ की वैल्यू गलत ले ली है, इसी वजह से वो आ रहा है। के एफ की वैल्यू 1.86 होती है। 1.86, एक बार करते हैं जरा। 39 डिवाइडेड, तो 1.07, 1 पॉइंट कितना आ रहा है? 1.075, 1.075, हाँ ये ठीक है। 1.075, ये आई की वैल्यू आ गई आपकी, ठीक है।
अब आपको क्या निकालना है, अल्फा निकालना है। तो अल्फा के लिए आप कौन सा लगाएंगे, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का फॉर्मूला लगाएंगे, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अल्फा डी क्या फॉर्मूला बताया था अभी मैंने, आई माइनस सर वन अल्फा अपॉन पूछे। एन माइनस वन। ठीक है, तो आई की वैल्यू आपने निकाली 1.075 माइनस वन डिवाइडेड बाई एन की वैल्यू कितनी आएगी इसमें कोई बता सकता है, CH2FCOOH। तो CH2FCOOH जो है ना तुम्हारा, वो बेसिकली एसिटिक एसिड का ही वेरिएंट है। यानी CH3COOH जो होता था ना, उसके अंदर एक H हटाकर हमने F लगा दिया, यहाँ पे CH2F कर दिया। तो ये ब्रेक डाउन वैसे ही होगा जैसे एसिटिक एसिड होता है। तो ये CH2F COO माइनस और H प्लस में ही ब्रेक डाउन होगा। तो इसका मतलब N की वैल्यू इसमें भी 2 ही आएगी जैसे एसिटिक एसिड में आती है। ठीक है, तो 2 माइनस वन, तो आपका अल्फा डी कितना आ गया, 0.075 वैल्यू आ गई अल्फा डी। ठीक है, बस अब इसके अंदर आगे सॉल्व करना है आपको, डिग्री ये डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालना है, डिसोसिएशन कांस्टेंट। तो डिसोसिएशन कांस्टेंट एसिड का है तो के ए लगाएंगे, सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। अब सी कहाँ से आएगा, सी वही है, मोलारिटी जो थी ना उसे ले लो सी। तो सी मैं यहाँ कैलकुलेट कर देता हूँ, मोलालिटी को सी मान सकते हैं हम। सी वैसे हमने अभी मोलारिटी को माना था, तो आप सोचो कि मोलालिटी को कैसे मान सकते हैं। सी बेसिकली कॉन्सेंट्रेशन के लिए यूज किया जाता है। तो अगर यहाँ पे मोलारिटी निकालना पॉसिबल नहीं है क्योंकि हमें मास ऑफ सोल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन नहीं दे रखा, तो हम सी मोलालिटी को ही मान लेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे सी मोलालिटी को ही ले लेंगे, मोलालिटी विल बी टेकन एज सी। तो मास ऑफ सोल्यूट 19.5 है और मोलर मास ऑफ सोल्यूट आपका 78 है, मास ऑफ सॉल्वेंट 0.5 है। तो कोई जल्दी से बताएगा कितनी आ रही है ये, 19.5 डिवाइडेड बाय 78 डिवाइडेड बाय 0.5। सर पॉइंट। 0.5 आ रही है। यस सर। तो वैल्यूज रख देते हैं 0.5 और अल्फा निकाला है अपने 0.075 का स्क्वायर 1 माइनस अल्फा 0.075। ये सॉल्व कर आके आपका जो भी के ए आएगा वो लिख दोगे आप। ठीक है, तो ये हो गया टॉपिक कंप्लीट। एनसीईआरटी के सभी क्वेश्चन आपसे हो जाने चाहिए, अब जो नहीं होंगे वो डिस्कस कर लेना अगली क्लास में। इन टेक्स्ट भी एक्सरसाइज, इन टेक्स्ट में तो कोई है, दो एग्जांपल ही है, इन टेक्स्ट क्वेश्चन तो कोई है नहीं इस पे बेस्ड, दो एग्जांपल हैं सिर्फ इसी पे बेस्ड, इस टॉपिक पे, तो वो देख लेना। ठीक है, ये एग्जांपल नंबर 12 और 13 जो है ये इस पे बेस्ड है, वेंट ऑफ फैक्टर पे। और उसके अलावा जो क्वेश्चंस हमारे बचे हैं जितने भी, क्वेश्चन नंबर 32, ठीक है, और अगले पेज पे जो क्वेश्चन बचे हैं, अगले पेज में तो खैर कुछ नहीं बचा, 32 ही बचा है बस एक। उसके अलावा जितने भी क्वेश्चन हैं वो सब, वो कोई वेंट ऑफ फैक्टर पे बेस्ड नहीं है, सिंपल। लेकिन वेंट ऑफ फैक्टर का यूज सब में होगा, ये ध्यान रखना। ठीक है जी, कुछ पूछना है किसी को अभी, पुनीत समझ में आ गया भाई, हो जाएगा कल एग्जाम।